हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। तो इसके हम लोग पढ़ रहे हैं एमओडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसके पहले पढ़ चुके हैं हीलियम का और हाइड्रोजन का। उसमें आयन का भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखते हैं सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग लिथियम का एंड बेरिलियम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सो आज यहाँ देखेंगे। हाँ, पहले क्या होता है, पहले ये हम कल बता चुके थे। इधर हम एटम का प्रेजेंट करते हैं, इधर एटम का मतलब दोनों तरफ एटम को प्रेजेंट करते हैं। बीच में दोनों को मिला के जो मॉलिक्यूल बनता है वहाँ पे ये यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे ये लिथियम मॉलिक्यूल बन रहा है, पहले तो जो एक रहते हैं, जो अकेले रहते हैं तो उसे एटम बोलते हैं। और जो मिल जाते हैं दो एटम या दो से अधिक एटम तो वो बन जाता है हमारा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये लिथियम 2 का रहेगा, लिथियम 2 का। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो लिथियम 2 का रहेगा। तो पहले आप एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि जो एटम रहता है उसको साइड में रखते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं उसे हम बीच में फिल करेंगे यहाँ पे। तो एक एटम का क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 3 होता है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा 1s2 2s1, क्योंकि 3 ही है तो 3 करेंगे। तो फिर अगर इन दोनों को मिला दें, एक एटम का तो 3 है, अगर दो एटम मिला दें लिथियम के तो 3 3 दोनों का 6 हो जाएगा। तो वो हमारा रहेगा मॉलिक्यूल। तो इन दोनों का मिला रहे हैं 3 3 तो 6 आ रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है। तो ये रहेगा सिग्मा 1s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है और ये बॉन्डिंग है, मतलब ये बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर क्या आएगा सिग्मा 1s2, मतलब 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है और इस तरह का सिंबल जो है मतलब ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और फिर है सिग्मा 2s2, और ये किस में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसमें से हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं और अपान 2 कर देंगे तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। इस तरह से भी आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल करके भी निकाल सकते हैं। सो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऐसे हो जाएगा इस तरह से। फिर इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से। ये आपका है डायग्राम। तो इसका करेंगे, ये देखिए ये 1s का है, ये 1s का है। फिर इसके बाद ये क्या है, ये एटम का है 1s 1s। फिर सेकंड ये है 2s, मतलब ये जो 1s है एटम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, और 2s जो है केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम इसमें 2s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे। एक लिथियम का ये इतना हो गया एंड दूसरे लिथियम का ये हो गया। अब यही इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में फिल करेंगे, मॉलिक्यूल दोनों को जोड़ के, तब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर इधर से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मतलब ये देखिए एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। एक इधर गया यहाँ से और एक यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में आ जाते हैं, ये एक बॉन्डिंग में एक इसमें एंटी बॉन्डिंग में। फिर इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे एक ही है 2s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी आ रहा हमारा सिग्मा 2s बॉन्डिंग में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। फिर इसके बाद इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसी के द्वारा निकलता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से आप 2 तरीके से निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, या तो हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाला घटा देंगे। तो हमारे बॉन्डिंग में यही वाला काउंट कर लेंगे कितने हैं, ये इसमें 2 है और इसमें 2 है, दोनों को मिलाएंगे आ जाएगा 4 एंड माइनस एंटी बॉन्डिंग का घटाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में जो है
ये सॉरी यहाँ से देखिए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग है, तो ये देखिए बॉन्डिंग एंड ये वाला बॉन्डिंग, ये यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन लिए बॉन्डिंग का, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का लिए, तो ये दोनों मिला के 4 हो गया। तो ये हमारा बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग करेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 माइनस कर देंगे। तो इसे सॉल्व जब करेंगे, इसमें से माइनस किया 2 आया, फिर सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है, लिथियम 2 का ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। फिर इसके बाद अगर इस तरह से निकालना चाहे जल्दी से हो जाएगा। जैसे जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर बॉन्डिंग में 1 है तो इसका मतलब हाफ है, इसके पीछे बताए हैं, और 2 है तो मतलब 1 होता है। तो इस यही ये प्लस में रहेगा, यही एंटी बॉन्डिंग में जो रहता है ये नेगेटिव में आ जाता है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ होगा, दूसरे का भी माइनस हाफ, तो दोनों मिलके प्लस -1 हो जाते हैं इसमें। तो 1 + 1 1 -1 दोनों कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, यही 1 ही बचेगा। मतलब ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर आ गया इस तरह से। फिर नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 बेरिलियम 2, B2 नहीं है Be2। तो इसको देखेंगे, इसमें क्या है, ये है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम Z = 4 एटम इज 1s2 एंड 2s2। इसमें है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का करेंगे तो इसमें इसका पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि इसमें एटॉमिक नंबर 4 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो 1s2 एंड 2s2 आएगा। इस तरह से करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेरिलियम एटम आर 4, मतलब पर बेरिलियम एटम जो रहेगा उसका 4 होता है। तो फिर क्या होगा, एंड देयर आर ये टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें लिए हैं बेरिलियम 2, तो एक का 4 है तो दोनों को मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि एक का 4 है और मॉलिक्यूल जब दोनों को मिला देंगे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन इन द बेरिलियम मॉलिक्यूल टू एकोमोडेटेड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूलर का मिला दिए तो 8 हो गया। 4 ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट फिल द सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है तो फिल करेंगे बॉन्डिंग 1s में एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर इसके आगे क्या है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन एज, मतलब जब मॉलिक्यूल जो Be2 है बेरिलियम 2, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। उस जब एटम का करते हैं तो 1s2 एंड 2s2 आया था, दोनों को मिला के करेंगे तो ऐसे रहेगा, जिससे कि सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल का। फिर एटम का इधर कर देंगे, दोनों का एक इधर एक इधर। फिर इसमें आ रहा हमारा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेरिलियम का, तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक 1s और एक इसका है, पहले इसका फिल करेंगे जैसे 1s है, और ये हमारा हो जाएगा 2s एंड 1s एंड 2s। तो 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन था, जैसे कि हम अभी पीछे देखें 1s2 2s2 होता है। तो इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। उसके बाद इस वाले दूसरे वाले में सेम वही के 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो कि हम 2 2 दोनों में फिल करेंगे। अब ये दोनों मिला के जो बेरिलियम यहाँ का बेरिलियम 2 बना रहा है, मॉलिक्यूल जो बन गया, उसको फिल करेंगे। तो फिर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये बॉन्ड फॉर्म किए। जब 1 यहाँ से चला आएगा 1 तो बचेगा 1, फिर यही इधर भी 1 बचा तो 1 इधर जाता है, फिर यहाँ से भी 1 इधर आता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर यहाँ पे भी देखिए इसमें एटम का 2 बचा है और दूसरे एटम का भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। फिर इसमें से सेम वही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से आएगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर अगर 1 इधर आ जाता है तो 1 बचता है, देन वैसे 1 इधर से 1 इधर से यहाँ पे फिल कर देंगे।
ये पाउली और हाफ बाउ इस तरह उन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें भी होता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और फिर उसको पेयर करते हैं। हाफ बाउ क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाता है। इसमें सबसे कम जिसका एनर्जी होगा उसको हम सबसे नीचे करेंगे सबसे पहले, उससे बाद उससे ज़्यादा वाला एनर्जी रहेगा, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला एनर्जी, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला। इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका आएगा, यहाँ से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसका, जैसे यहाँ पे ही देख सकते हैं, मतलब इसका सबसे ज़्यादा है, फिर इसका इसका सबसे कम है, फिर इससे ज़्यादा ये, फिर ये कम है, ये ज़्यादा, फिर ये कम, इससे फिर ये सबसे ज़्यादा आएगा। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर सेम वैसे ही निकाल लेंगे। चाहे तो देखिए बॉन्डिंग में 2% है, एंटी बॉन्डिंग में 2% है, तो मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में परसेंट है तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर 2% है तो कैंसिल हो जाएंगे। वहीं पर अगर इसमें एक गया होता तब यहाँ पे जान लीजिए, अगर एक गया होता, अगर ये 3 मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन होता तो ये 3 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करते हैं, तो इसमें क्या होता, एंटी बॉन्डिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में से कैंसिल हो जाता और बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन बच जाता, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता वो +½ आ जाता। लेकिन अभी क्या है, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में भी 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2, तो दोनों में कैंसिल हो जाएंगे। वैसे सेम इसमें भी है, देखिए ये बॉन्डिंग का है, ये एंटी बॉन्डिंग का है, तो ये दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसिल हो जाएगा। तब क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ जाएगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0। तो इस तरह से अगर आ जाए तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो मॉलिक्यूल रहते हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं। और वैसे भी यही बुक में या फिर कहीं पे पढ़े होंगे, बेरिलियम 2 वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, वो अकेले ही एग्जिस्ट करता है। तो इसको उस तरह से निकालेंगे कैंसिल करके तब भी, या फिर हम फार्मूले पे रखेंगे तब भी आ जाएगा। हमें पेपर में बहुत जल्दी से जल्दी करना रहता है तो हम इस तरह से देखिए, इस तरह करेंगे, इसमें भी 2, इसमें 2 कट, इसमें 2, इसमें 2 कट, मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 0 आया। लेकिन इस तरह से निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ, पहले जो बॉन्डिंग में है उसको ऐड करेंगे, फिर उसको लिखें माइनस एंटी बॉन्डिंग का करेंगे, जोड़ेंगे, फिर वहाँ पे माइनस करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे। इस तरह रहेगा, 2 है कैंसिल, 2 है कैंसिल, आपका जो आ गया 0 आ गया। सो यहाँ पे 0 आ जाता है तो इट नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये बॉन्ड नहीं बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम बोरान का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है। तो इसका देखेंगे तो पहले एक एटम का कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ये सब हम हाइब्रिडाइजेशन में अच्छे से बताए हैं, लेकिन तब भी जान लीजिए। इसका देखिए 5 होता है, तो इसका जब करेंगे 1s2 2s2 और ये 2p1, ये 2p1, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब 2 ये 2 4 हो गया, एक 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो इसमें क्या देखिए, एक में 5 है तो जब 2 लेंगे बोरान, 2 मिलके मॉलिक्यूल बना रहा, दोनों का जब जोड़ेंगे तब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मॉलिक्यूल का, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इस तरह से। और इसमें देखिए, इसमें ये एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट आता है, जो अगर 2 से 14 तक जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसको पहले भी बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो जाइए देखिए, जो वहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और ये तब धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हम क्या बता रहे थे, 2 से 14 तक इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो ये जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होगा, मतलब कि ये π2px जो है, π2px = π2py, ये जो है पहले रहेगा, इसके बाद आता है हमारा सिग्मा जेड का, यहाँ पे आएगा सिग्मा जेड का। लेकिन अगर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे 15 16, ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल लिए O2 मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका 8 होता है, तो 8 8 16, उसका तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आया है, 10 आया है तो यहाँ पे हमने ये जेड बाद में यूज करेंगे। और इसमें तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें 10 है, तो 10 यहाँ तक पूरा हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 16 होता तो ये जो सिग्मा जेड बाद में आता है, सिग्मा जेड भी
ये इस इतने के पाई के पहले आ जाता है, यहाँ पे पहले आ जाएगा, बस इतना अंतर रहता है, बाकी सब सेम रहता है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन पिछली वीडियो में है, जाके देख सकते हैं। फिर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हमारा कितना हुआ, 10 करना है, 2 4 6 8, और इसमें जो फिल करना रहता है यहाँ तक देखिए 8 हो गया। अब बच रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा नहीं कर सकते इसी में दोनों भर दें, ऐसा नहीं कर सकते। ये दोनों सेल जो रहते हैं ऑर्बिटल, ये इक्वल होते हैं, तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन करेंगे, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन करेंगे। अगर 3 होता तो फिर एक इसमें आ जाता, 4 होता तो एक इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो 4 इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन 2 ही है तो पहले एक इसमें करेंगे, फिर एक इसमें करेंगे, वही फिर ये हो जाएगा। फिर इसका जब ऑर्बिटल बनाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखिए तो ये इस तरह बन जाएगा। इधर हमने लिया बोरान का एक एटम, बोरान का एटम, दोनों को मिलाएंगे, ये बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनेगा तो हमारे पास जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है मॉलिक्यूल का ये है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल को फिल कर देंगे, जो एटम का है एटम में फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो बोरान का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 3 होता है, यही वाला है हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो केवल हम यहाँ पे भी लिए, यही को लिए हैं 3 को। तो यहाँ पे देखिए ये 2s लिए हैं एंड 2p लिए हैं। सेम यही बोरान एटम इधर रहता है, 2 हैं, एक इधर एक इधर, तो इसका भी वही रहेगा, 2s का लिए हैं और 2p का लिए हैं, 2p का। तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे सेम भर देंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, p में 1 इलेक्ट्रॉन है तो p में 1, सेम ऐसे इसमें भी 2 और एक इसमें 3 है, तो तीनों फिल कर दिए। अब तीनों को मिलाएंगे तो इसमें 3 और इसमें 3 हो जाता है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें भरना होगा, किसमें, मॉलिक्यूल में। तो फिर ऐसे सेम जैसे बताया था, पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिल करेंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ पे एक बचेगा इधर जाएगा, यहाँ का एक इधर जाएगा, फिर इसमें यहाँ से एक ही है और यहाँ पे भी एक ही है, तो दोनों आएंगे, एक इधर से एक इधर से, ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे। मतलब इसमें देखिए बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिग्मा में जा रहा है। ये देखिए इसको हम पाई बोलते हैं, यही हमने यहाँ पे समझा रहे थे कि ये दोनों इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही में नहीं भर सकते, ये दोनों इक्वल सेल हैं। तो पहले इसमें भरेंगे फिर इसमें, अगर इससे ज़्यादा होता, 2 होता, या मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे और एक ये मिला के, मतलब यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इसमें करते हैं, फिर इसमें, फिर एक इसमें, फिर इसमें, तब जाके ये फुल फिल करते हैं इस तरह से। ये नहीं कि इसी में दोनों कर दिए फिर इसमें भी दोनों कर दिए, इस तरह से नहीं, एक एक करके हम भरते हैं। इसमें देखिए सिग्मा में जा रहा है जो कि बॉन्डिंग है, और इसमें सिग्मा में जा रहा है लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है। अब इसमें देखिए ये कभी कभी आता है, पूछता है, दे देगा मॉलिक्यूल, उसके बाद 4 ऑप्शन देगा जिसमें वो क्वेश्चन रहेगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी में जा रहा है, पाई में जा रहा है, या फिर सिग्मा में जा रहा है। तो आपको अगर ये पता है इलेक्ट्रॉन फिल करना, तो अगर जब पूछेगा तो तभी बता पाएंगे। इस तरह से फिल किया गया है तो ये पाई में गया है, तो पाई बता देंगे कि पाई में गया है। कभी कभी ये पूछेगा पाई में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये सब भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर पता है पाई में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक 2px में, एक पाई 2px में एंड पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस तरह से। और अगर इस तरह से अगर यहाँ पे नहीं होते हैं, तो 4 ही होता, तो कभी कभी जो पूछेगा तो ये, अगर ये नहीं होता तो हम ये बताते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको फिल करेंगे। वो इस तरह से पूछेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, या फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। जब हमें पता रहेगा डिटेल, तो हम उसमें तुरंत ही टिक करके आएंगे। रिवीजन ही मस्ट होता है, जितना पढ़ेंगे उतना ही आएगा। सो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो सेम वैसे ही है जैसे हम पीछे निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचे क्या, ये। तो 1 इलेक्ट्रॉन का हमने बताया है कि हाफ होता है, और दूसरा रहेगा ये भी हाफ, तो हाफ हाफ मिलके ये 1 हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या मिल रहा है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 1 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसे हम 1 पाई लिखेंगे, उससे बेटर रहेगा
हाफ हाफ लिखें वो मोर स्टेबल रहता है। मतलब जैसे अगर पूछा गया कि ऑप्शन में दे दिया कि 1 पाई, इस तरह से दे दिया 1 पाई, बी दे दिया हाफ पाई एंड हाफ पाई दे दिया, हाफ पाई। तो अगर ये दोनों दिया है तो आप यही वाला ही सही करेंगे जो हाफ पाई रहेगा। इससे ज़्यादा मतलब ये 1 पाई तो बन रहा है लेकिन इससे ज़्यादा मोर स्टेबल इस तरह ये रहता है, इस वजह से हम हाफ वाला ही टिक करेंगे। और निकालने के लिए ये तो निकाल ही सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जैसे निकालते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, केवल यही बच रहा है तो प्लस हाफ जोड़ देंगे दोनों को। यहाँ पे तो दोनों बॉन्डिंग का ही है, एंटी बॉन्डिंग का तो आ नहीं रहा है, तो हाफ पाई जोड़ देंगे, यही आ गया 1 पाई। तो अगर वही बोले हैं अगर दोनों दिया है ऑप्शन में, क्वेश्चन अगर पूछा तो दोनों दिया तो हम यही टिक करेंगे। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना समझा सकती हूँ पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। फिर नेक्स्ट अगर इसमें जैसे ये तो आपका पूरा मॉलिक्यूल है बोरान का, V2 मॉलिक्यूल है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए, जैसे कि इसमें है, कम करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया जाए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, निगेटिव आ जाएगा, जैसे कि इसमें है। अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो उसमें हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इसमें तो निकाले हैं जोड़ के, जैसे प्लस हाफ पाई प्लस हाफ पाई आया था, 1 पाई अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव में आ जाए, एनायन में, पॉजिटिव एनायन या फिर इस पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं, ये बोलेंगे कैटायन, ये बोलेंगे एनायन, इस तरह से आ जाएगा। तब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो इसका जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल होता है तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी का निकालेंगे, और नीचे तो कैंसिल हो गया था तो यही दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड भी करेंगे, इसी दोनों में से निकालेंगे भी। तो यही था इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं ये दो। तो इसमें क्या कह रहा है, एक ये जो पॉजिटिव लगा है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तब ये इलेक्ट्रॉन कम क्या होगा, उसमें से एक निकल गया है, तो ये जान लीजिए निकल गया, तो यहाँ पे आ गया आपका खाली, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही बचा है तो एक ही फिल करेंगे। तब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसको तो बताए हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो प्लस हाफ हो जाता है, वो प्लस हाफ हो जाता और रहता, ये किस में है वो भी आ जाएगा। अगर सिग्मा में रहता है तो उसे सिग्मा में लिखते हैं, अगर पाई में रहता है तो उसे पाई में लिखते हैं। तो ये पाई में पाया गया है तो हाफ पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव था तो एक निगेटिव कर दिए, घट गया। लेकिन अगर निगेटिव कर दिए मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो ऑलरेडी देखिए जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें 2 रहता है और इसमें एक बढ़ा दिए हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 2 पहले से थे, ये वाला एक बढ़ गया तो हम एक इलेक्ट्रॉन और कर दिए। सो इसमें कितने बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे, ये हाफ हाफ एक हो जाएगा एंड ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.2। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.2, इसका आ गया हाफ, इसका आ गया 1। ये भी पाई में जा रहा है, ये भी पाई में जा रहा है एंड ये भी पाई में ही है। सो अगर टोटल का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें किसका सबसे ज़्यादा है किसका नहीं, तो ये तो दिख ही रहा किसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आ गया हमारा, ये बॉन्ड ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा इसका आया, फिर इसका आया B2 का, सबसे कम आया B2 पॉजिटिव का, ये आ गया। अगर बॉन्ड लेंथ देखेंगे, बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ अगर बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसमें आया है तो मतलब इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही कम रहेगा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम लिख किए हैं, ये साइन सबसे कम है। उसके बाद इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है तो मतलब इसका ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ जो रहेगा इससे कम रहेगा, तो इससे कम हमारा आ गया। ये सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर हाफ है जो कि B2 प्लस का है, तो ये इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आएगा। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो जो बताए थे हम कि मतलब B2 में यदि इस तरह का दिया है तो ये मोर स्टेबल होता है 1 पाई से। अब देखिए ये क्वेश्चन इसमें तरह है आ सकता है, जैसे कि इस तरह से देखिए क्वेश्चन दे दिया, करेक्ट
बॉन्डिंग इन B2 इज, B2 मॉलिक्यूल में करेक्ट बॉन्डिंग कैसे बनता है। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस तरह से जो ओवरलैपिंग करता है, जो मॉलिक्यूल मिलके एटम एटम मिलके ओवरलैप करते हैं, वो ये स्ट्रक्चर है। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर B2 का सही है? तो इसमें से हमारा सही है D। एक्चुअल में ये दोनों नहीं बनाता, ये तो इस तरह से देखिए बनाएगा तो ये तो सिग्मा हो गया, बाकी ये यहाँ पे पाई बन रहा है, लेकिन तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग को नहीं शो किया गया है। ये भी सेम ही है लगभग, इसमें देखिए एक एक कर दिया जो कि हाफ हाफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों बना है। ये जो है इतना इसका बना है एंड यहाँ नीचे से ये आपका एक बन गया है ओवरलैप, एंड दूसरे बोरान का इस तरह से ओवरलैप कर रहा है ये दोनों। और ये जो बने हैं इसी बोरान का, एक इधर है बॉन्डिंग का और एक इधर है एंटी बॉन्डिंग का। तो एंटी बॉन्डिंग में ही 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये इसके में देखिए एक प्रेजेंट है, यहाँ पे फिल करेंगे, एंड इसके एक में एंड इसके एक में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमारा ये वाला सही है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू ऐसे ही समझने के लिए अच्छी वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें समझने में दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जब कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा क्या चीज़ कमी है। सो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।